दोस्तों, कोई फर्द और कोई कौम वो उस वक्त ज़वाल पजीर होती है जब वो अपने नजरियात से पीछे हट जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कोई फर्द और कोई कौम वो उस वक्त ज़वाल पजीर होती है जब वो अपने नजरियात से पीछे हट जाए। जो आदमी अपने अकीदे ईमान पर कायम रहे और अपने असूलों पर समझौता ना करे, वो शख्स और वो कौम ज़वाल पजीर नहीं हो सकती। ये अल्लाह का वादा है कि तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो तो। अभी रिसेंटली हमने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अफगानी मुजाहिदीन को फतह से हमकिनार किया। मुझे याद है 2001 में जब अमेरिका और नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान पर हमला किया, उस वक्त का मीडिया उठाकर देख लें और पाकिस्तान में भी कुछ बैरूनी एजेंट्स वो ये बात कर रहे थे कि अब ये अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे। लेकिन अफगानियों ने, मुजाहिदीन ने अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए कोशिश की तो अल्लाह ताला ने उनको फतह से हमकिनार किया। सदियों पहले भी जब तातारियों ने बगदाद पर हमला किया और उन्होंने कत्लेआम किया, मुसलमान उलमाए कराम को शहीद कर दिया गया, किताबों को उन्होंने नजर आतिश कर दिया और बगदाद की गलियों में खून मुसलमानों का बिखरा पड़ा था हर तरफ। उस वक्त भी उलमाए हक ये कह रहे थे कि मायूस मत हो, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो, अभी मुसलमानों ने कस्तुनतुनिया फतह करना है। तो लोग उस वक्त उनका मजाक उड़ाते थे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन बाद में लोगों ने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने कस्तुनतुनिया फतह किया और खिलाफत उस्मानिया ने 3 बरआज़मों पर हुकूमत की। तो वक्ती तौर पर अगर हमें शिकस्त हो भी जाए तो हमें अपने नजरियात से पीछे नहीं हटना चाहिए। सुकरात से मंसूब एक कौल है कि इंसान उस वक्त मरता है जब वो अच्छाई और बुराई में तमीज खो देता है। पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है, देखिए, हमें अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें तशवीश इस बात पर है कि हम बुराइयों को एक्सेप्ट करने लगे हैं। यानी ऐसी बुराइयां जिन पर अल्लाह ताला ने पिछली उम्मतों को बहुत ज्यादा सजाएं दी थी, यानी नाप तोल में कमी कह लें, झूठ कह लें, नाहक कत्ल कह लें, नाइंसाफी कह लें, गीबत कह लें, ज़ना कह लें। ये ऐसी बुराइयां हैं जो हमारे मुआशरे में आम हो चुकी हैं और हम इन बुराइयों को अब बुराइयां नहीं समझते। देखें, अभी रिसेंटली जो ज़ुबैर उमर का स्कैंडल आया है और पाकिस्तान में बड़े बड़े सियासतदान ये बात करना शुरू हो गए कि देखिए जी, वीडियो तो हर किसी की बनी हुई है, अस्तगफिरुल्लाह। यानी अखलाकी तौर पर हम इतने गिर चुके हैं कि ये लोग वीडियोस बनाकर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुझे बताएं, दुनिया के किसी भी मुल्क में, ख्वाह अमीर हो गरीब हो, वो एशिया में हो या यूरोप में हो या किसी और बरआज़म पर, दुनिया के किसी मुल्क में भी कोई आदमी सियासत कर सकता है अगर वो पब्लिकली आकर ये कहे कि मेरे पास वीडियो है, मैं देखूंगा फिर। यानी वो ब्लैकमेल करे, सादा लफ्जों में, अगर वो किसी को ब्लैकमेल करे उसके वीक पॉइंट पर, तो मुझे बताएं क्या वो सियासत कर सकता है। लेकिन हमारा इखलाक इतना गिर चुका है कि हम अब इन बुराइयों को बुराइयां नहीं समझते और उम्मीद कर रहे हैं हम कि हम अल्लाह ताला हम पर रहम क्यों नहीं फरमा रहा। देखें, सियासी जो लोग हैं जिनको सियासी बसीरत हासिल है, सियासत करें। जो भी आपका लीडर है आप उसके साथ जुड़ें, काम करें, इसमें कोई हर्ज नहीं। हर आदमी को अल्लाह ने दिमाग दिया है, वो अपनी अकल के मुताबिक सोचता है, लेकिन बहसीयत मुसलमान हक और सच के लिए खड़े हों। अब हमारे माशरे में क्या हो रहा है कि लोग एक लीडर चुन लेते हैं, वो पीटीआई का हो, मुस्लिम लीग का हो, पीपल्स पार्टी का या किसी और जमात का, फिर वो सफेद करे या स्याह करे, वो सही करे या गलत करे, वो गलत बयानी करे, झूठ बोले, जो मर्जी करे, फिर लोग उसको सपोर्ट करते हैं। वो उसके खिलाफ बात सुनना नहीं चाहते। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर मगरबी मुमालिक देखें, ये प्रॉपर क्रिश्चियन भी नहीं है, इनमें ज्यादा बेदीन है, वो मजहब पर बिलीव भी नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई शख्स इधर झूठ बोले तो नो चांस कि ये लोग उसको सियासत में रहने दें। अगर कोई ब्लैकमेलर हो, कोई कातिल हो, कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता पकड़ा जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये लोग ऐसे लोगों को सियासत में रहने दें। लेकिन अब हमारे माशरे में क्या हो रहा है, लोग जानते बूझते कि ये सियासतदान जो है ये करप्ट भी हैं, चोर भी हैं, ये ज़ना भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा दुख की बात है और ये बहुत ज्यादा सोचने का मकाम है कि हमारे मजहब में झूठ बोलना गुनाह है, गीबत गुनाह है, ज़ना बहुत बड़ा गुनाह है, नाहक कत्ल करना, किसी का माल गस्ब कर लेना, ये बुराइयां हैं, नाइंसाफी कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन हम इनको बुराइयां नहीं समझते, हम अपने नजरियात से पीछे हट गए हैं, तो हम कैसे तरक्की करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, जो कौम जिन नजरियात की वजह से ज़वाल पजीर हो जाए, उन्हीं नजरियात से वो कौम कभी भी ऊपर नहीं आ सकती, तरक्की नहीं कर सकती। जिन ख्यालात, जिन चीजों से कोई कौम ज़वाल पजीर हो जाए, उन्हीं ख्यालात, उन्हीं बातों से, उसी काम से वो कौम तरक्की तो नहीं कर सकती। मुसलमान देखें, मुसलमानों की हालत देखें, और खास तौर पर मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं कि कितने लोग हैं जो हक और सच के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे माशरे में ये जो जितनी बुराइयां हैं, क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इनको खत्म करें? हम अपने नजरियात पर खड़े होंगे मुतहिद होकर,
تو پھر ہی ہمارا معاشرہ آگے جائے گا, پھر ہی ہماری قوم ترقی کرے گی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.